नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो बेटिया। So today I am GVN Bhavna under Faculty of Education and Methodology, and today I am going to take my session of e-commerce and ERP. And the name of my session is Customer Relationship Management, that is called CRM in short. So कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे आपको नाम से हम इंडिकेट कर पा रहे होंगे कि कस्टमर और कस्टमर और जो सप्लायर होता है, सो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप एक कंपनी का एक सप्लायर का होता है, उसको क्या करना, मैनेज करना, ताकि वो कस्टमर आपके लिए फ्रूटफुल बना रहे और उसका ट्रस्ट भी आपकी कंपनी के बना रहे। सो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीआरएम की आपको जरूरत कहाँ पड़ती है। सीआरएम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि कस्टमर को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आए। सो कस्टमर हम लोगों के सारे जो भी हम प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं उन चीज़ों से अपडेट रहे। कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। अगर हम कोई सर्विसेज कस्टमर को देना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट प्राइस स्पेसिफिक कस्टमर को देना चाहते हैं, तो हम उसे बता सकें। कस्टमर को हमारी कंपनी से बार बार बात करने में कोई दिक्कत ना हो, उसे बार बार अपना डाटा जो उसने कंपनी में सेव कर रखा है उसको मैनेज करने में कोई इशू ना हो, या उसको कोई दिक्कत ना हो कि अगर वो परमानेंट कस्टमर है तो उसे हर टाइम बार बार अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी रहे। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कस्टमर को कोई प्रोडक्ट आपको कहीं पे क्या करना है, रिटर्न करना है। सो रिटर्न करने के लिए आपने कंपनी के कस्टमर केयर सर्विसेज में फोन लगाया, और तो वहां से आपको पता चलता है कि आपको अपनी पूरी डिटेल बतानी है कि आपने प्रोडक्ट कब लिया, कैसे लिया, उसमें क्या दिक्कत हो गई। आपने अपनी अपनी पूरी डिटेल वगैरह बता दी। फिर आपको पता चलता है कि यहाँ से तो काम हुआ नहीं, अब वापस किसी और सेक्शन में बात करो। फिर वापस वहां पे अपनी डिटेल दो। फिर वापस कहीं और अपनी कोई उसने बोला कि आपको कहीं और डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां अपनी डिटेल दोगे बार 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 बार। तो कस्टमर क्या होता है, इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो एक ऐसा तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने क्या है, जिसमें वहां पे कंपनी ने क्या कर रखी है, आपकी सारी डिटेल फिल कर रखी है। आपने कब लिया प्रोडक्ट, उसमें वो प्रोडक्ट में क्या था, उसकी क्या सर्विसेज थी, उसका सब्सक्रिप्शन उस प्रोडक्ट का क्या था, किस कस्टमर ने लिया, वो कहाँ रहता है। तो उससे क्या होगा कि मान लो उसके रेफरेंस पे उस कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया, आप एक परमानेंट कस्टमर है तो एक कस्टमर की रेफरेंस आईडी आप जनरेट हो गई है। सो क्या हो, जब अब इस सीआरएम में आपका डाटा देने की वजह से अब क्या होता है, जब आप उस कंपनी में फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब आप प्रॉब्लम डिस्कस करने बताते हैं, तो वहां पे क्या है, आपको सिर्फ अपनी आईडी बतानी है और बस अपना नाम बताना है। फिर वो उस आईडी और नाम से पता करके अगर कंपनी को ये पता चल जाए आराम से कि सर कि आपने इस कंपनी आप बोल रहे हैं आपने इस कंपनी से इस दिन ये प्रोडक्ट लिया था। सो और एक ही जगह बैठ के एक ही जगह एक बार में फोन कॉल करने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। सो ये कितना अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। सो इसी चीज को सुधारना, कस्टमर के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना और उसके लिए काम करना, इसी को आप लोगों ने क्या बोला, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सीआरएम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैनुअली मैनेज नहीं होते, हम इसके लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह का भी यूज करते हैं। तो उसको चीज को हमने क्या बोला, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, सीआरएम को मैनेज कर सकते हैं। सो customers have always been valuable for businesses, but today's their importance is very much appreciated with the probability for the enterprise. This is largely because of the rapid globalization and growing competition. Customer now have a variety of options available with them purchasing particular product. They can easily make comparison, shop, or even switch companies in case if they are not satisfied with the services. तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे क्या है, ये सर्विसेज कस्टमर के पास में होनी चाहिए कि वो कहाँ पे प्रोडक्ट लेना चाहता है। अगर उसे किसी जगह प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरी जगह जाए और आराम से कंपेयर कर सके। So as a result, today the topmost strategy of the business is to become a customer focused business in order to provide the maximum satisfaction to the customer, thereby establishing a long term relationship with them.
अभी हम लोगों की बिजनेस स्ट्रेटेजी कहती है कि हम कस्टमर के साथ क्या करें, बिहेवियर को उसको अंडरस्टैंड करते हुए, और हम क्या करें, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएं कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल सके, ताकि उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम लोग क्या कर सके, मैनेज कर सके. दिस इज व्हाई द कंपनीज आर टर्निंग टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट दैट फोकस ऑन द वेज आइडेंटिफाइंग एंड रिटेनिंग द प्रॉफिटेबल कस्टमर्स. इसकी मदद से क्या हो रहा है, हम फोकस कर पाएंगे कस्टमर्स के ऊपर, ताकि हम अपने प्रॉफिटेबल जो कस्टमर्स हैं उनको कंटिन्यू क्या कर सके, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के लॉन्ग टाइम आप उनके साथ काम कर सको. सो CRM is defined as a business and technology discipline that manage the ways an organization deals with the customers in order to enhance the revenue, profitability, customer satisfaction and retention. So CRM क्या है, बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करता है और क्या करता है, और मैनेज करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की डील को उस कस्टमर के साथ में मैनेज करता है. तो सीआरएम क्या, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच वो डील्स को मैनेज कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, अच्छा रेवेन्यू मिल सके, प्रॉफिट भी मिल सके, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके, रिटेंशन मिल सके. और इट एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप. It analyzes the aspects of customer relationship, including customer services, sales, marketing, to improve their customer focus. So क्या है, कस्टमर की सर्विसेज हम लोग अच्छी दे पाए, उसके वो किस तरह की सेल्स कर रहा है, किस तरह की मार्केटिंग चाहता है, इस तरह के कि हम कस्टमर पे ध्यान देके हम क्या करते हैं, कस्टमर पे अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं. सो इट यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल्ड customer relationship management information system that integrates and automates a firm's many customer related business processes in sales, marketing, customer services to provide quick, convenient and consistent services to customer. अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हमने सीआरएम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा है. वो क्या करती है, वो कंबाइन करती है कस्टमर को उसके अलग अलग फर्म के साथ में कंबाइन करती है. सो इट इंटीग्रेट्स एंड ऑटोमेट्स अ फर्म्स मेनी कस्टमर रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस. सो वो क्या करती है, कस्टमर्स से रिलेटेड जो बिजनेस प्रोसेसेस होती है उनको क्या कर सकती है, कंबाइन कर देती है और एक ही जगह रख देती है. और वो चीज क्या कंबाइन करती है, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गई, और कस्टमर जो सर्विसेज होती है उसको अपने पास पूरा का पूरा रख के चलती है, ताकि कस्टमर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जान पाए. सो ताकि इससे क्या होगा, कस्टमर सर्विसेज टू प्रोवाइड क्विक, कन्वीनियंट एंड कंसिस्टेंट सर्विसेज टू कस्टमर. तो ये सारी सर्विसेज हम क्या करते हैं, कस्टमर को उससे दे पाए. अब देखो, अर्लियर जो earlier the business processes of different business functions were isolated from one another, thus various customer information was fragmented in different systems. There was no provision for consolidating all the customer related problems in order to provide a unified view of customer to the organization and its employees who need to interact with the customers. This was the problem resolved with the help of CRM. मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसके ऑर्डर्स को हम लोग क्या कर सकते, एक जगह इकट्ठा रख सकते थे. पहले काम मैनुअली होता था, लेकिन अब क्या है, सॉफ्टवेयर की मदद से हम काम काफी ढंग से कर सकते हैं. ताकि इससे क्या होगा, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज के बीच में क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा वो सूदिंगली और आराम से हो सकता है. और इस तरह की प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं, सीआरएम के थ्रू हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. अब सीआरएम के भी क्या है, अलग अलग टाइप्स है. ये 3 टाइप के आपके पास सीआरएम के मॉडल्स हैं. सो पहला क्या है, देखो, नाउअडेज 3 मेजर टाइप्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम. 3 तरह के हमारे पास सीआरएम के सिस्टम है. पहला क्या, ऑपरेशनल सीआरएम. इसके अंदर क्या होता है, फ्रंट एंड की तरह काम करता है. प्रोवाइड्स सपोर्ट टू फ्रंट एंड बिजनेस प्रोसेसेस. फ्रंट एंड से मतलब जो कस्टमर से जो डायरेक्टली जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस वहां पे हम लोगों ने क्या बोला है, इस चीज को ऑपरेशन सीआरएम बोला, क्योंकि ये क्या इन्वॉल्व करता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स थ्रू एनी कम्युनिकेशन चैनल सच एज फोन, फैक्स, ईमेल्स वगैरह. तो इससे क्या होगा, कस्टमर के जो सारे इंटरेक्शन होगा, जो डिटेल्स होगी, वो क्या चाहता है,
किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, उसको क्या सर्विसेज चाहिए, उसकी सारा का सारा डाटा क्या है उसके सेव हो जाता है, और जब भी आप चाहो तो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। So, an examples of CRM application are Salesforce automation, customer service support, and enterprise marketing automation. उसके सिवा एक आता है analytical CRM. So, it enables to analyze customers data generated by the operation CRM application. So, ये क्या करता है, जो operation CRM से जो इस CRM से जो डाटा जनरेट होता है उससे क्या करता है, उससे इंटरेक्ट करता है और कस्टमर का बिहेवियर समझने की कोशिश करता है, कस्टमर का बाइंग पैटर्न समझने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेशन सीआरएम में बची हुई डिटेल्स आप ये समझ पाए कि कुछ स्पेसिफिक कस्टमर है जो जब भी क्या करता है, जब भी डिस्काउंट प्राइस आता है, डिस्काउंट जब ऑफर चलता है तो हमेशा कुछ ना कुछ लेते ही है। सो आप क्या कर सकते हो, उन स्पेसिफिक कस्टमर्स को टारगेट करके जब भी आप कोई नई स्कीम बना रहे हो, कोई नया डिस्काउंट प्राइस आप लेके जा रहे हो, सो हमेशा आप कोशिश करोगे कि उन स्पेसिफिक कस्टमर्स को तो हम क्या करते हैं, अपने डिस्काउंट प्राइस के बारे में मेल करें ही करें, ताकि बजाय कि ये कि वो लोग हमारे यहाँ पे बार बार डिस्काउंट प्राइस देखें, आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि हम अपने जो डिस्काउंटेड जो चीजें हैं वो आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर दें, या ईमेल कर दें या मैसेज कर दें कि जैसे आपने कोई चीज डिस्काउंट पे लगाई तो उनके पास मैसेज चला जाए और वो लोग डायरेक्टली लिंक से आराम से आपकी वेबसाइट पे, उस पोर्टल पे लॉग इन कर सके और क्या कर सके, अपने पसंद की वो चीजें खरीद सके। तो ये इससे क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करता है द कस्टमर का बिहेवियर एंड ड्राइव देयर ट्रू वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, वो कस्टमर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, तो बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर आप उसको कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो इससे ये क्या करता है, वहां से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालता है। जैसे वो क्या इन्फॉर्मेशन, क्या चीज कंटेन करती है, बाइंग पैटर्न ऑफ द कस्टमर्स, टारगेट मार्केट, profitable and unprofitable customers and extra that have to provide performance of the businesses। फिर आता है एक हम लोगों के पास में कोलैबोरेटिव सीआरएम। इसमें क्या करता है, इट अलाउज इजियर कोलैबोरेशन विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। तो इसमें क्या करते हैं, हम कोलैबोरेशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आपका बिजनेस पार्टनर है, आप प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो लेकिन आपने किसी थर्ड पार्टी से रजिस्टर कर रखा है, तो वो क्या करता है, आपके शिपिंग को हैंडल करता है। तो आपके मान अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, ये ना वेबसाइट पे किस तरह अट्रैक्टिव बनानी है वो कोई और देख रहा है, प्रोडक्ट कहाँ से अच्छे लाना है वो कोई और देख रहा है। तो उन लोगों के बीच में कोलैबोरेशन करना, उसको आपने क्या बोला, कोलैबोरेशन सीआरएम बोलना है। So, suppliers and business partner and this enhance the sales and customer services across the marketing channel. The major goal of the collaborative customer relationship management application is to improve the quality of the services provided to the customer. सो मेरे इसका काम क्या होता है, ताकि हम अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कस्टमर को दे सकें। अब सीआरएम के क्या बेनिफिट्स हैं, सो सीआरएम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें अगर आप देखो तो ये जो सीआरएम जो आप यूज कर रहे हो, इसको अगर आप ई कॉमर्स के साथ में अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो अगर सीआरएम हमारा ई कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाए तो हमें बहुत अच्छी सर्विसेज मिल सकती है, जैसे इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा अगर कस्टमर को सारी डिटेल, उस डिस्काउंटेड प्राइस की डिटेल, कोई नया ऑफर है उसके बारे में मान लीजिए पहले से पता चल जाता है। सो उससे क्या होगा, कस्टमर के लिए कस्टमर के लिए क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस जरूर इम्प्रूव होगा। कस्टमर को कोई भी चीज रिटर्न करनी है, उसको एक्सचेंज करना है, तो वो चीज आराम से हो रही है, तो क्या होगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा, वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएगा। इम्प्रूव सेल्स टीम परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी नई सर्विस आने पे, नया प्रोडक्ट लॉन्च होने पे आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमर खरीदना चाहता है और आपने उसके बिहेवियर पैटर्न से पता कर लिया कि ये कस्टमर यूनिक पीसेस आइटम्स जो है वो क्या करता है, उसका कलेक्शन करने में ध्यान देता है। तो जैसे कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया स्कीम या कोई इम्प्रेसिव और यूनिक ड्रेसेस की स्कीम आई, तो आप क्या कर सकते हो, उस कस्टमर को बता सकते हो, तो क्या होगा, आपके टीम के सेल्स परफॉर्मेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर बेटर इन्वेंटरी प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। So correctly use a CRM will provide you the data about the most popular products in your store. So इससे क्या होगा, आपके जो सबसे अच्छा जो पॉपुलर प्रोडक्ट है अपने जो स्टोर में है, अगर आप सीआरएम करेक्टली यूज कर सकते हो
सो वो क्या करता है, वो सिस्टम क्या है, वो अपने कस्टमर को क्या करता है उस चीज के बारे में बता देता है. दिस अलाउज टू यूज द रियल सेल्स डाटा टू फोरकास्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग एंड सेल्स पर्पसेस. एक है आपके पास आता है ड्राइव सर्विसेज आफ्टर सेल. इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर मतलब ये जरूरी है कि कस्टमर अगर कोई चीज आपसे ले ले तो सिर्फ आप कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी उस आइटम को सिर्फ सेल आउट करने के बाद रिलैक्स नहीं हो सकती, बल्कि अगर कस्टमर को लेने के बाद में उस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक वो कोई चीज आपने ली, वो ब्रोकन निकल गई, वो शुरू से ही खराब थी, तो उसकी जर तो किसी तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे क्या है, कस्टमर को सेल करने के प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी कुछ सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाए, ताकि कस्टमर की रिलायबिलिटी उस कंपनी के ऊपर बनी रहे. अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ, वो कोई टूटा हुआ प्रोडक्ट है, तो और फिर उसके लिए आपने कंप्लेन करी कि उसको एक्सचेंज कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, लेकिन कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती. कस्टमर की रिलायबिलिटी टूटती है, उसके ऊपर विश्वसनीयता खत्म होती है उस वेबसाइट के ऊपर. सो ये सो तो सेल आउट करने के बाद में भी क्या है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के हमें रखने चाहिए. एक होता है minimize losses and cost. Without the CRM, the integration online stores like experience problems due to some of the types and other data errors. Manually data transfer is highly prone to this issue, which can direct impact sales and customers loyalty. So यहाँ पे क्या होता है, आप कोई चीज को मैन्युअली हैंडल कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, दिक्कत हो सकती है कि आपने मैन्युअली हैंडल करते करते आप किसी चीज का ध्यान नहीं रखा, इन्फॉर्मेशन गलत फिलअप कर दी. तो सीआरएम इस चीज को आराम से मैनेज करता है. तो उससे क्या है, उससे फ्यूचर में होने वाले काफी लॉसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं. और क्या होता है, इससे कस्टमर की लॉयल्टी भी हमारे पास बनी रहती है. Improve your competitive edge. Automated synchronized data transfer may also improve all over efficiency of your business by ensuring the correct order fulfillment and timely communication. This gives your store a real competitive edge over the other stores in the market. तो मार्केट में अगर आपको कंपटीशन करना है, तो कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी. कस्टमर को ऑन डिमांड फटाफट आप कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप दूसरे मार्केट से अच्छे से compete कर पाओगे अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हो तो. सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सीआरएम क्या है, सीआरएम का अगर इंटीग्रेशन हो जाता है तो सीआरएम के क्या बेनिफिट्स हैं, अगर वो ई कॉमर्स के साथ मर्ज हो जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, सीआरएम और सीआरएम बेसिकली है क्या, और ये क्यों यूजेबल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं. So thank you. That's all for today's session. And this session, if you have any query, then please mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University.